जय स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो कैसा लगा कल का वीडियो? कल का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पे था। दो क्वेश्चन में इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मिथिलेश सर चैनल पे जो मैं देता हूँ पूरी ईमानदारी से अच्छे से आपको कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ, इस तरह से आपको समझे। इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा होता है। एक सम करने में 17-18 मिनट लगते हैं ताकि आपको बच्चा अच्छे समझे। आई होप आपको समझ रहा होगा, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए इसी कड़ी को चालू रखते हुए अब उस एक्सरसाइज का लास्ट सम वाज पेंडिंग। लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 6। उस क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी सम है, अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन में होता क्या है, करना क्या है। बिकॉज ऑल दीज 5 क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। पहले वाले एक्सरसाइज में 6.1 में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स रेगुलेशंस, उसके आइडेंटिटीज फॉर्मूलेस के ऊपर सॉल्यूशन था। इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 6 सम्स है, 5 हमने कर दिया है। बेसिक आइडिया ये है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर देखोगे तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है बेटा, आई लाइन। आंखों के सामने पैरेलल देखोगे तो होता है आपका आई लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल व्यू या हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमने हर वीडियो में आपको एक ब्रीफ दिया है मैंने। थैंक यू सो मच बच्चों, आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट का मतलब क्या होता है बेटा, हाइट जब भी आप हाइट की बात करोगे, हाइट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, इफ अ पर्सन, इफ एनीथिंग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर उसके टॉप पॉइंट से लेके उस सरफेस पे जिस पे वो बॉडी खड़ी हुई है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री एंगल पे। अब तुम ऐसे खड़े रहोगे, बोलोगे नहीं मेरी हाइट क्या है, नो। तो ये वाली आपकी हाइट होगी, मतलब कितना आपका सिर आप इस जमीन से कितना ऊपर है, दैट इज योर हाइट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट योर हाइट, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट एंड इस जो आपका टॉप पॉइंट यहां से आपके पैरों तक, मतलब जिस जमीन पे आप खड़े हो, वो जो परपेंडिकुलर हाइट होगी, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हाइट 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, वो क्या होगा आपका हाइट। इसी तरह से एक पतंग उड़ रही है बेटा, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये मेरा काइट उड़ रहा है बेटा, ये काइट उड़ रहा है, नाम देते हैं इसका, इस पॉइंट का के। के ठीक है, के नाम दे दिया। एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये मेरा ग्राउंड है, 60 मीटर की हाइट। ये के हो गया, इसको नाम दे दो जी, ठीक है, केजीएफ नहीं, अब रुको, केजी ही है। The string attached to the kite is tied to the ground. अब कोई पतंग बेटा ऐसे नहीं उड़ती है, पतंग ऐसे उड़ती है, कोई एंगल होता है। पतंग हमेशा ऐसे उठेगी, ऐसे उड़ेगी, ऐसे मतलब तिरछी दिशा में। कोई पतंग ऐसे उड़ती है क्या? ऐसे बलून होता है जिसमें गैस भरी होती है, ऊपर की तरफ सीधा जाता है, वो पतंग नहीं जाती। कोई अगर किया होगा तो प्लीज बताइएगा, सीधी पतंग ऐसी उड़ाई होगी, प्लीज कमेंट में बताइए अगर कोई पतंग सीधी उड़ाया होगा तो। अजूबा हो जाएगा तब तो, लेकिन अच्छी चीज है अगर किसी ने टैलेंट है ये तो। The string attached to the kite is tied to the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. बोला ना, एंगल 60 डिग्री बनाते हैं, मतलब समझो ये काइट का पतंग, ये थ्रेड है, ये ग्राउंड है बेटा, ठीक है, यहां पे थ्रेड लगा है। ये कितना बेटा, कितने एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। 60 मीटर की हाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, अज्यूम कर रहा है, ऐसा होता नहीं स्ट्रिंग स्ट्रेट हो, बट इफ वी, बिकॉज हम लोग क्या मैथ्स कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। ये स्ट्रिंग का लेंथ मतलब स्ट्रिंग कितनी लंबी है उस पतंग को। अब सवाल देखो, ये सवाल एक्चुअली बहुत इजी है, ये ऊपर आना चाहिए था।
5 या 6 नंबर पे दिया, थोड़ा सा इसमें बस ट्विस्ट इतना है, वो जो सब स्टार्टिंग में हाइट वर्ड दिया है और ये स्ट्रिंग स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पतंग उड़ रही है जो कि जमीन से बेटा 60 मीटर की हाइट पे है, और वो जो एंगल बना रही है ग्राउंड पे, जहाँ पे कोई पतंग, जहाँ पे जिस जगह पे बांधी हुई है उस जगह से वो पतंग जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। समझो मैं ही पतंग पकड़ा हूँ, ठीक है, और वहां से जमीन से कितना 60 मीटर ऊपर है, और मैं ऐसे पतंग उड़ा रहा हूँ, बेटा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और कितना ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है, 60 डिग्री का एंगल। क्या बता रहा है ये? हाइट लेंथ बता रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। फिर से सुनना, जिस जगह पे पतंग बंधी है, यहां से समझो वहां बंधी हुई, यहां से पतंग ऐसे बंधी हुई, टेढ़ी बंधी हुई ऐसे, और वहां पे पतंग है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पतंग जो है 60 मीटर का डिस्टेंस है अर्थ के, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पतंग और अर्थ सरफेस के बीच में 60 मीटर का डिस्टेंस, 60 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस है। और जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, जब पतंग ऐसे बंधी धागे से, बेटा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा? 60 डिग्री का। तो बोल रहा है ये धागा, ये स्ट्रिंग कितना ऊंचा है, ये जो मांझा जिसको बोलते हैं, ये कितना लंबा है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल है, आप देखोगे ये परपेंडिकुलर होगा बेटा, एक मिनट बेटा, दिस विल बी परपेंडिकुलर बिकॉज डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर। तो क्या है, 60 मीटर दिया है, ये निकालना है, मतलब अपोजिट और हाइपोटेनस। वेरी गुड, अपोजिट और हाइपोटेनस को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? यू आर राइट, साइन थीटा। दूसरा भी है, साइन और कॉसेक दोनों है। क्या है बेटा? साइन और कॉसेक दोनों है, कॉसेक थीटा, जिसमें अपोजिट और हाइपो को एक ही रेशियो में मेंशन किया गया है। तो हमको क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बाकी वालों से तो सिंपल ही है। क्या है? जस्ट आपको साइन थीटा लगा देना है, दैट्स इट। बट उसके पहले, जैसा कि मैंने हर समय बताया, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्रेजेंट एवरी अल्फाबेट व्हाट दैट अल्फाबेट रिप्रेजेंट इन द क्वेश्चन। लेट्स डू इट। लेट T be the point where the string is attached to the kite. Let K be the point where kite is flying in the sky. Therefore, kite is flying in the sky and therefore the height is 60, therefore length kg. मैं तो kg लिखने जा रहा था। मीटर आ गया बेटा। अब इसके बाद ध्यान देना, एंगल बना रहा है ये ग्राउंड के साथ, एंगल KTG, is an elevation, therefore angle KTG $60, therefore angle KTG कितना हो गया? 60 डिग्री। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसमें ना बराबर दिख नहीं रहा है।
एंगल KTG कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री हो गया। अब रिप्रेजेंट कर देंगे, देयरफॉर इन विच ट्रायंगल, एक ही तो ट्रायंगल हमारे पास, देयरफॉर इन ट्रायंगल KGT, एंगल KGT इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल KTG तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस। क्या है हाइपोटेनस? अपोजिट साइड इसका KG अपॉन हाइपो, क्या यही हाइपो है ना इसका, KT। तो साइन कितना बेटा? साइन 60। KG कितना बेटा? KG 60। KT कितना है? यही तो निकालना है, स्ट्रिंग है ना ये, स्ट्रिंग। ये क्या है? ये क्या है? दिख रहा है ना आपको? परपेंडिकुलर हाइट जब भी पूछेगा ना बच्चों, तो इस बात से हमेशा समझ के रखना, परपेंडिकुलर हाइट क्या होता है? डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होती है? हाइट होती है। तो 60 अपॉन KT, साइन 60 देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन therefore टेबल करेंगे जैसा कि पिछली बार किया था। कितनी बार जाएगा बच्चों? 7 या 8 टाइम्स। 173 इंटू 6, बारह सौ 11। तो जाएगा बेटा 6 टाइम्स 1038 माइनस, अभी जाएगा 173, 9 टाइम जाएगा 1557। दिख रहा है सब लोग को? पॉइंट 630 कितना है? 630 के लिए कितना जाएगा? 630 3 बार जाएगा 519 0। अब इसके आगे नहीं जाएगा तो एक 0 लगा के फिर इसके 0 करेंगे, फिर 2 डिजिट्स आ गया ना बेटा। ये मैं मल्टीप्लाई हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आंसर लिखना है यहाँ पे। आंसर है बेटा 69.30
मीटर। आंसर, therefore the लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी लेंथ ऑफ द काइट लिख दिया। स्ट्रिंग string attached to the kite is 69.30 मीटर। कितना सरल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है, whenever you get a question like this you have to represent the question in such an easy way that it should be very clear and very understandable। कोई भी इसमें आप बेटा कोई भी इसमें आप एक्स्ट्रा चीज मत करना, जैसा उसने बोला है ना, सिमिलरली हैव टू डू गो एंड डू एंड सिमिलरली वैसा ही आपको अप्लाई करना है। यू हैव टू सिमिलरली डू इन सच अ वे दैट इट बहुत ही सिंपल है। जैसे उसने बोला काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर काइट इज फ्लाइंग, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड, ग्राउंड से टाइट है और ये टाइड है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। देन अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिंपल सी बात है, ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा हाइट है। अब पहले मुझे रिप्रेजेंट करना है बेटा, व्हाट आर द अल्फाबेट्स व्हिच आई एम टेकिंग रिप्रेजेंटिंग। अल्फाबेट्स क्या रिप्रेजेंट कर, लेट टी बी द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने एंगल यहाँ लिखा है ना, ये वाला, ये ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आपके लिए सम आप एक्सप्लेन अच्छे से कर दो। अगर किसी को आप समझा रहे हो, जितना समझाते समय आप कंफर्टेबल होते हो, इजीली बताते हो, वही चीज उसको भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो टी बी द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द ग्राउंड, एक मिनट यहां पे गलत है, टी बी द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज अटैच्ड नहीं, where the string is tied, where the string T be the point where the string is tied कभी कभी ऐसा होता है ना, सामने मतलब क्लियर शब्द नहीं बनते ना, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होता है कि क्यों नहीं बन रहे थे साफ साफ शब्द, ठीक है। अब ये वो जो पॉइंट है बेटा, टी बी द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड जी लिखा है जी, एंड वेयर के बी द पॉइंट काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, देयरफॉर ये हाइट कितना, केजी कितना हो गया 60 मीटर, और एंगल केटीजी का एंगल ऑफ एलिवेशन, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल केटीजी कितना है बेटा 60 डिग्री। अब लगा दो केटीजी में केजीटी, कभी भी 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिखोगे ना, 90 डिग्री वाला अल्फाबेट हमेशा बीच में लिखो, उसके बाद 90 डिग्री हमेशा शो करो, आपका एकदम अच्छे से स्मूथली सम सॉल्व होगा। ओके, केजीटी 90 डिग्री हो गया बेटा, केटीजी 60 डिग्री हो गया। इसमें क्या सम को क्या दिखाना है, देखो दिया हुआ है इस थीटा का, जिस एंगल की बात हो रही, जिस एंगल पे वो स्ट्रिंग उड़ रहा है, जो भी एंगल दिया है उस एंगल का रिलेशन क्या है, जो दो साइड्स निकालनी है। अब भूल जाओ काइट और पतंग और क्या है उड़ रहा है, बट यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में हमको ये मेजरमेंट दिया है और ये निकालना है, मतलब ये और ये का आपस में संबंध क्या है, जिस थीटा की, जिस एंगल की बात हो रही है, वो एंगल कहां पर है, यहां पर है सॉरी, वो एंगल यहां पर है, उस एंगल का इन दोनों से क्या रिलेशन है। दिस एंगल ये वाले और ये वाले को साथ में कैसे रखेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये वाला क्या है, इस एंगल के लिए ये वाला एंगल क्या है बेटा, अपोजिट साइड है, क्या है, अपोजिट साइड है, और ये वाला क्या हाइपो है। तो अपोजिट और हाइपो को आपस में कौन जोड़ता है, कौन जोड़ता है अपोजिट और हाइपो को, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। हम साइन थीटा इसलिए करते हैं, थोड़ा इजी होता है हमारे लिए, क्योंकि हम बार बार साइन थीटा पहले पढ़ते हैं। तो हमने क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, उसका नाम लिख दो केजी अपॉन केटी, केजी अपॉन केटी, बस। उसके बाद थीटा कितना, साइन 60 इज इक्वल टू केजी का वैल्यू कितना बेटा 60, केटी हमको पता है नहीं, क्योंकि केटी तो स्ट्रिंग है जो हमको निकालना है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है,
टेबल याद करना बहुत जरूरी है। √3/2 16/KT क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमको KT निकालना, KT यहीं पे रहेगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा तो √3 इसके नीचे आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.73 सॉल्व करना है तो क्या डेसिमल के 2 डिजिट पहले है या 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है या 2 डिजिट से पहले डेसिमल, चाहे कुछ भी समझो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है या इसको ऐसे समझो 2 डिजिट पीछे से आओगे तब डेसिमल पड़ेगा, तो 2 डिजिट इन एनी केस डेसिमल के राइट साइड में है तो 2 डिजिट मतलब 2 जीरो वाला नंबर मतलब 100 लोगे, 100 लिया 1.73 into 100 सॉरी, अब डिवाइड करोगे, ये मेरा डिवीजन मैंने किया आपके लिए, ठीक है। ठीक है, डिवीजन करके आंसर आया। मैंने मल्टीप्लिकेशन पार्ट वाला एरियाज किया, आप देख सकते हैं वीडियो में थोड़ी 2 मिनट पहले था वो। तो KT = 69.30, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट 69.30, ये आपके सम था। मैं 2 मिनट के लिए हटता हूं, आप देख लीजिए, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के लिए। ओके, समझे आप लोग बच्चों, ये बहुत ही अच्छे सम्स हैं जिसका बोर्ड एग्जाम आने का पूरा चांस है। इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए जो इस साल 2022 में हुआ बच्चों का महाराष्ट्र बोर्ड में, ये एक्सरसाइज ओमिटेड था, इसलिए मैंने इसका वीडियो पहले नहीं बनाया था। लेकिन इस साल पूरी तरह से उम्मीद है कि सिलेबस में कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी जब तक जून जुलाई नहीं आता, अगस्त नहीं आता, क्या कंडीशन होती है हमारे एजुकेशन में, बच्चों के सामने क्या कोई वायरस या कोई ऐसी चीज आती है तो क्या सिलेबस में कोई रिडक्शन होता है कि नहीं, वो बात की बात है। बट फिलहाल हमारे पास या किसी के पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एज ऑफ नाउ, पब्लिकली मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिकली ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन हमको पूरा पोर्शन हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाना है। बिकॉज एक बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 साल से बच्चे ज्यादातर पढ़ाई से अटैच नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एंड नॉन रेगुलरिटी इन द स्कूल्स एंड अदर थिंग्स। देयरफॉर इस साल थोड़ा बच्चों को दिक्कत आएगी क्योंकि इस साल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और टेक्निक चेंज होने वाली स्टडी की, बिकॉज ऑनलाइन स्टडीज का रोल रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि PDF वगैरह स्कूल से आते रहेंगे। आपको बुक कंप्लीट करने के लिए पहले शायद स्कूल से बोला जाएगा कि आप बुक कंप्लीट करना, जो फिजिकल वर्क है आपकी स्टडी वो पहले आप फटाफट खत्म कर दो, तो आपको उसका प्रेशर रहेगा। तो प्लीज बच्चों उसको अब्सॉर्ब करने की ताकत रखो, बिकॉज आपका अगर आप यहाँ पे अब्सॉर्ब करोगे तो 11th और 12th आपका अच्छा जाएगा। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी अगर आप करने जा रहे हो तो आपका अच्छा जाएगा। तो ये रहा आपके लिए सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री से। अभी एक और चीज आने वाला है इसके बाद, ठीक है, लेकिन आज के सम के लिए, आज के वीडियो के लिए ये लास्ट वाला सम पेंडिंग था 6.2 एक्सरसाइज का। इसीलिए आपको जो भी स्कूल 1 तारीख से चालू हो रहे हैं, कुछ 13 तारीख से, कुछ 10 तारीख से, जो भी हो रहा है, आपको जो भी काम मिले बेटा, जिस दिन जो पढ़ाई हो उस दिन की पढ़ाई, चाहे क्लासेस में हो चाहे स्कूल में हो, शाम को आने के बाद घर पे एटलीस्ट आधा घंटा 20 मिनट अपने आप को दो, पूरे दिन भर आपने जो पढ़ा उसको एक बार पन्ना पलट के टॉपिक को देखने के लिए। सिर्फ पन्ना पलटना मत बेटा, जो भी आपने दिन भर में स्टडी किया, जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसको बुक निकाल के बैठो और एक एक टॉपिक को पढ़ो। नहीं मैं टाइम मिल रहा पढ़िए, ऐसा नहीं कह रहा हूं पढ़िए, लेकिन अगर बहुत कम टाइम है या आप नहीं बैठ पा रहे तो कम से कम एटलीस्ट उस दिन इतना करो कि आप हर एक टॉपिक के गो थ्रू जाओ, एक उसके टॉपिक को रीड कर लो, उसमें क्या क्या ब्ला ब्ला थिंग्स थोड़ा थोड़ा ऊपर देख लो, पन्ना जरूर पलट लो और देख लो टॉपिक क्या क्या मैंने आज पढ़ा दिन भर में, क्योंकि बहुत सारा नहीं पढ़ाते दिन भर में। हर एक सब्जेक्ट टीचर 2 या 3 पैराग्राफ, 2-3 टॉपिक ही कवर करते हैं। जैसे मैथ्स में 3-4 सम ही कवर कर पाएंगे, अगर छोटे छोटे सम होंगे तो 5-6-7 कवर कर पाएंगे, लेकिन वो एक जैसे होते हैं। ज्योमेट्री में देखो 2 या 3 सम, 4 सम करते करते खत्म हो जाता है। अल्टीनल वो टीचर पढ़ाता कैसे, अगर वो 1-2 सम करा के 1-2 सम होमवर्क दे देता है, क्योंकि वो सेम टाइप के रहते हैं, तो आपके 4 सम, तो आपको होमवर्क वाला जब करोगे तो आपका ऊपर वाला एक्सरसाइज प्रैक्टिस हो जाएगा, ऊपर वाले सम प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगर टीचर ने बड़ा थ्योरम 2-3 कराया, 2 थ्योरम बड़े कराए आधे घंटे 40 मिनट के पीरियड में, या 1 घंटे में 2 थ्योरम 3 थ्योरम कराए, उन थ्योरम को एक बार देख लो, आधा घंटा दो अपने आप को बच्चों, तब आपकी स्टडी और इजी हो जाएगी। वॉट एवर यू हैव डन थ्रू आउट द डे, प्लीज गो इन द नाइट एंड रिवाइज once you go through whatever the things are given in the daytime in the school and the classes. This is my humble request to all of you students, because हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं, तो जितना अच्छी बातें एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, सीख सकें, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू बच्चों, आप लोग मिथिलेश सर वीडियोस देखते हो। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आज, इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस नंबर 6.2 फिनिश होता है। इसके आगे और भी सम से हम करेंगे फटाफट वीडियोस। थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कमेंट्स अच्छे कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मिथिलेश सर की तरफ से। आप बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो, वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, और हाँ कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट्स करके कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई चीज,
कभी कभी ऐसा होता है मल्टीप्लिकेशन कुछ रॉन्ग हो तो प्लीज बता दीजिएगा, नहीं भी बताएंगे तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत 1 और 2 डिजिट का अगर आगे पीछे होता है तो इनके अंडरस्टैंड की हो जाता है कभी कभी, बट स्टिल वी हैव टू मेक अ करेक्शन ऑफ दिस, स्टिल वी हैव टू मेक अ करेक्शन ऑफ दिस। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, आप देख रहे हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जिनको भी जरूरत है, और सभी तक ये पहुंचाइए कि मिथिलेश सर का जो इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन एंड गुड कंटेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल माय बिलव्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच बच्चों, आप मिथिलेश सर वीडियोस देख रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद। Yeah.